हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकेडमी 1 पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यानी दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वप्रेरण एवं अनियन प्रेरण क्या होते हैं। ठीक है, इससे संबंधित इनके जो सूत्र आते हैं, जैसे कि स्वप्रेरण गुणांक में इसका फार्मूला अलग होता है और अनियन प्रेरण गुणांक के लिए इसका फार्मूला अलग होता है। तो इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट समझने वाले हैं कि स्वप्रेरण क्या है, अनियन प्रेरण क्या है और स्वप्रेरण गुणांक क्या है और अनियन प्रेरण गुणांक क्या है। यानी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम कंप्लीट इसे समझने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे जो इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए स्वप्रेरण क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे स्वप्रेरण गुणांक क्या है। तो देखिए स्वप्रेरण जो है आपका, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। यानी कोई आपकी कुंडली है और उसमें जब प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या में भी परिवर्तन होता है। यानी दोस्तों मान लीजिए कोई कुंडली है, ठीक है, और उसमें प्रवाहित होने वाली जब विद्युत धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उससे जो गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं होती हैं, यानी कुंडली से जो गुजरने वाली बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब विद्युत धारा में परिवर्तन हुआ तो कुंडली में जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं इससे धारा प्रवाहित होने पर तो उनमें भी परिवर्तन होगा। तो ऐसे में जब विद्युत बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो जिससे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, यही घटना स्वप्रेरण कहलाती है। मतलब दोस्तों जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी संख्या में भी परिवर्तन होता है और उससे क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है उसी कुंडली में। ठीक है, मतलब जिस कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो यही घटना कहलाती है स्वप्रेरण। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा है स्वप्रेरण में, आपको इतना तैयार कर लेना है। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों 3 से 4 अंकों के लिए पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम समझते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। ठीक है, तो स्वप्रेरण की परिभाषा आपकी हो गई, अब इसका समझते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। तो इसका परिभाषा होगा आपका कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, वही परिभाषा से जैसा कि हमने अभी इसे देखा कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आप सभी जानते होंगे कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं हम, यानी विद्युत धारा को, उस करंट को फ्लो करते हैं किसी परिपथ में, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके चारों ओर, मान लीजिए आपका ये धारा यहाँ पर एक परिपथ है, ठीक है, इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा एक तरह से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस स्थिति में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। मतलब दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक में आपको इतना लिखना है। अब थोड़ा सा समझिए, आपको जो इसका थोड़ा सा फार्मूला निकालना है तो वो कैसे होगा। तो देखिए इसमें कहा गया है कि इस स्थिति में कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के समानुपाती होता है। तो हमारा सबसे पहले बात आती है कि कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए हमारा कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स है, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपका होगा दोस्तों फाई। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। तो अर्थात दोस्तों यहाँ पर इस स्थिति में कहा गया है कि कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो है कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होगा। यानी सिंपल से हम लिख सकते हैं इसे कि फाई जो होगा वो समानुपाती किसके होगा, I के। यानी आपका चुंबकीय फ्लक्स जो है वो किसके समानुपाती है, धारा के। तो इस प्रकार से आप काफी सिंपल सी ट्रिक में लिख सकते हैं इसे कि आपका जो यहाँ पर कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वह धारा I के समानुपाती होगा। तो अर्थात जब हम इसे समानुपाती नियतांक हटाएंगे, देखिए तो क्या होगा, हम जब इसे हटाएंगे तो आपका फाई जो होगा वो इक्वल हो जाएगा यल I के। अब समझिए यहाँ पर यल क्या है। तो दोस्तों यल जो है ये क्या है आपका, यल एक समानुपातिक नियतांक है। इसे लिख दीजिए कि जहां यल एक
यानी दोस्तों जहां पर यल जो है आपका, यल एक समानुपातिक नियतांक है, यानी हमने समानुपाती हटाया तो ये नियतांक लग गया, ठीक है, यल, जिससे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। तो यल आपका क्या हो गया, स्वप्रेरकत्व हो गया या स्वप्रेरण, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला हमारे सामने आया वो है फाई बराबर एल आई। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए किस प्रकार से, अगर हमें देखिए स्वप्रेरण चाहिए, मान लीजिए आपका कोई न्यूमेरिकल आ गया, इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वहां पर आपका धारा दिया और चुंबकीय फ्लक्स दे दिया, तो हमें यल निकालना है, यानी स्वप्रेरण जब हमें निकालना होता है तो इसका हम फार्मूला निकाल सकते हैं, यल बराबर फाई अपान आई। क्योंकि दोस्तों देखिए इसी फार्मूले से हम इसे अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा भी हमें चाहिए उसी तरह से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट यहां से फार्मूला हो गई, यही है आपका स्वप्रेरण गुणांक। तो चलिए देखते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है दोस्तों। अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए आप इसका थोड़ा सा इसे डेरिवेशन करने से पहले इसकी परिभाषा को समझिए। देखिए अन्योन प्रेरण क्या होता है कि जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो देखिए समझिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, यानी कि स्वप्रेरण से थोड़ा सा ये अलग है। कैसे, तो जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने से पास स्थित दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, और यह घटना आपकी अन्योन प्रेरण कहलाती है। दोस्तों कहने का मतलब है कि हम मान लीजिए आपकी ये क्या है, एक कुंडली हो गई, ठीक है, ये एक क्या हो गई आपकी कुंडली हो गई, ठीक है, और इसमें जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब कि देखिए जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन हुआ, यानी इस कुंडली में जो धारा आपकी प्रवाहित हो रही है इसके मान में हम परिवर्तन करते हैं, तो इसके पास स्थित मतलब कि दूसरी कुंडली इसमें हमें जरूरत पड़ रही है, यानी अन्योन प्रेरण का मतलब कि अन्य किसी कुंडली में, दूसरी कुंडली में जब यहां पर देखिए धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है कुंडली के, और इससे हमारी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जा रही है, यानी ये वाली जो कुंडली है आपकी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो यह घटना कहलाती है अन्योन प्रेरण। कहने का मतलब कि अन्य किसी कुंडली में प्रेरण के द्वारा धारा उत्पन्न हो रही है, यही घटना है क्या आपकी अन्योन प्रेरण। और स्वप्रेरण में क्या था, उसी कुंडली में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है और उसी कुंडली में आपकी प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो रही थी, लेकिन यहां पर क्या है, दूसरी कुंडली में आपकी प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, तो यही डिफरेंस थोड़ा सा, यहां पर दो कुंडलियां हैं और उसमें का आपकी एक कुंडली है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी अन्योन प्रेरण यही होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है। देखिए इसमें कहा गया कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आई के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीयक कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी फाई हो जाता है। यानी दोस्तों देखिए यहां पर जब प्राथमिक कुंडली है इसके धारा, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके मान में जब परिवर्तन किया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में किसमें, दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और इससे यहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर दोस्तों आपका चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो फाई होगा। तो यहां पर देखिए आपका इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये भी क्या है, एक दूसरे के समानुपाती होंगे, तो इसमें भी होगा आपका फाई समानुपाती आई, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए हम जब इसे समानुपाती नियतांक लगाएंगे तो यहां पर आपका फाई बराबर हो जाएगा यम आई। अब दोस्तों देखिए ये आपका बना फाई बराबर एम आई, ठीक है, जहां यम क्या है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है, उसमें क्या था, यल हमने लिया था, तो यल क्या था, स्वप्रेरण गुणांक था, और यहां पर यम क्या है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है। आप इसे लिख सकते हैं जहां यम एक समानुपातिक नियतांक है, यम एक समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख दीजिए, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कुंडली का अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है, प्रेरण कहते हैं, इतना आप लिख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब अगर आपको इसका फार्मूला चाहिए, मान लीजिए न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में आपके काम आएगा, तो आप इसे m बराबर लिख सकते हैं फाई अपान आई। इतना ही आपका होता है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में डिफरेंस। आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला हो गया, और इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो यही था आपका स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आगे आपको काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।